स्वागत है आपका एक और महत्वपूर्ण क्लास में। यदि आप टीजीटी, पीजीटी, जेएससी और जीडीसी, बीपीएससी इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप वीडियो को लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की एक और महत्वपूर्ण क्लास। पहला सवाल कह रहे हैं कि रानी केतकी की कहानी के रचनाकार का नाम चुनिए। तो आपको रानी केतकी की कहानी इसके रचनाकार का नाम बताना है। ए शुदल मिश्र, बी इंसा अल्लाह खां, सी लल्लू लाल और डी रामचंद्र शुक्ल। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी इंसा अल्लाह खां। तो रानी केतकी की जो कहानी है इसके लेखक इंसा अल्लाह खां हैं। सवाल नंबर दूसरा कह रहे हैं कि रिझ हैं शु कवि जो तो जानो कविताई, न तो राधिका कन्हाई सुमरन को बहानो है। यह पद किस काल की रचना धर्मिता को अभिव्यक्त करता है। तो आपको बताना है कि यह जो है पद किस काल की रचना धर्मिता को अभिव्यक्त करता है। ए आधुनिक काल, बी आदिकाल, सी भक्ति काल और डी रीतिकाल। तो दूसरे का उत्तर आपको देना है। तो यह जो है वो रीतिकाल की जो रचना धर्मिता है उसको जो है ये अभिव्यक्त करता है। सवाल नंबर तीसरा कह रहा है कि फागुन के भीर अभिरन में गई गोविंद ले गई भीतर गोरी, भाई करी मन को पदमाकर ऊपर नाई अबीर की छोरी। ये पंक्तियां किस कवि की हैं। तो आपको बताना है कि ये पंक्ति जो है वो किस कवि की है। ए मतिराम, बी घनानंद, सी पदमाकर और डी देव। तो तीसरे में आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। तो ये पंक्ति जो है वो पदमाकर की है। विकल्प सी तीसरे का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखते हैं। कह रहा है कि रश खान का पूरा नाम क्या था। आपको बताना है कि रश खान का पूरा नाम क्या था। ए शैद इब्राहिम, बी मोहम्मद इस्लाम, सी रश खान शर्मा और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि रश खान का पूरा नाम क्या था। तो इनका पूरा नाम शैद इब्राहिम था। विकल्प ए जो है वो सही हो जाएगा। पांचवें सवाल में कह रहे हैं कि आधुनिक काल के किस युग में मानवता की विचारधारा और अधिक प्रतिष्ठित हुई। पांचवें में आपको बताना है कि आधुनिक काल के किस युग में मानवता की विचारधारा और अधिक प्रतिष्ठित हुई है। ए कह रहा है भारत हिंदू युग, बी द्विवेदी युग, सी छायावाद और डी छायावाद उत्तर युग। तो इसका उत्तर आपको बताना है कि किस युग में मानवता की विचारधारा को अधिक प्रतिष्ठा मिली। तो ये युग था द्विवेदी युग। विकल्प बी जो है उत्तर पांचवे का सही हो जाएगा। सवाल नंबर छठवां कह रहा है कि कश्मीर सुषमा इसमें से किसकी रचना है। आपको बताना है कि कश्मीर सुषमा किसने लिखा है। ए रामलोचन शरण, बी रामरेश त्रिपाठी, सी श्रीधर पाठक और डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। तो छठे का उत्तर बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका विकल्प सी, ये श्रीधर पाठक की रचना है। सवाल नंबर सातवां। सातवां कह रहे कि उस ओर क्षितिज से कुछ आगे कुछ 5 कोस की दूरी पर भूखी छाती पर फोड़ों से हैं उठे हुए कुछ कच्चे घर, नरपशु बनकर पिस रहे जहां नारियां जन रही हैं गुलाम, पैदा होना फिर मर जाना बस इन लोगों का यही काम। ये पंक्तियां किसकी हैं। तो सातवें में आपको बताना है कि पंक्तियां किसकी हैं। ए मैथिली शरणगुप्त, बी भगवती शरण वर्मा, सी रामेश्वर शुक्ल अंचल और डी नरेंद्र शर्मा। तो सातवें का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, भगवती शरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं। सवाल नंबर आठवां। आठवां कह रहा है कि सांझ होते ही न जाने छा जाए गई कैसी उदासी, क्या किसी की याद आई ओ बिरह व्याकुल प्रवासी। ये पंक्तियां किसकी हैं। तो आठवें में आपको बताना है कि पंक्ति जो है किसके द्वारा लिखित है। ए नरेंद्र शर्मा, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी माखनलाल चतुर्वेदी और डी कह रहा है भगवती शरण वर्मा। तो ये पंक्तियां जो है वो आपकी नरेंद्र शर्मा की रचना प्रवासी से हैं। तो विकल्प ए जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 9 देखते हैं। करेक्ट निम्नलिखित पंक्तियों के रचयिता का नाम बताइए। मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ में देना तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ावे जित पर जावे वीर अनेक। तो आपको ये बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा रचित है। ए पंडित माखनलाल चतुर्वेदी, बी नरेंद्र शर्मा, सी मैथिली शरणगुप्त और डी सियाराम शरणगुप्त। तो आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति
पंडित माखनलाल चतुर्वेदी के द्वारा रचित है। इनकी कविता का नाम पुष्प की अभिलाषा। सवाल नंबर 10वां कह रहे, हे कोटि चरण, हे कोटि बाहु, हे कोटि रूप, हे कोटि नाम, तुम एक मूर्ति प्रतिमूर्ति कोटि, हे कोटि मूर्ति तुमको प्रणाम। ये पंक्तियां किसकी हैं? तो 10वां में आपको बताना है कि पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी नरेंद्र शर्मा और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो 10वें का उत्तर बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा रचित है। तो ये पंक्ति जो है वो सोहनलाल द्विवेदी की है। विकल्प डी इसका उत्तर सही हो जाएगा। अब आते हैं सवाल नंबर 11। 11 में कह रहा है कि कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए, एक हिलोर इधर से आए, एक हिलोर उधर से आए, प्राणों के लाले पड़ जाएं, त्राहि त्राहि नभ में छा जाए, नाश और सत्यानाशों का धुआंधार जग में छा जाए। आपको बताना है कि ये काव्य पंक्तियां किसके द्वारा लिखित हैं। ए बालकृष्ण शर्मा नवीन, बी रामेश्वर शुक्ल अंचल, सी नरेंद्र शर्मा और डी सोहनलाल द्विवेदी। तो 11 का उत्तर आपको देना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प ए बालकृष्ण शर्मा नवीन। सवाल नंबर 12। 12 में कह रहा है कि अंधकार दूर था, झांक रहा सूर था, कमल डोलने लगे, कोस खोलने लगे, दिवस के विकास में किरण के प्रकाश में, गोलियां दमक उठी, बर्छियां चमक उठी। जौहर काव्य की पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? तो आपको बताना है कि जौहर काव्य में लिखित ये पंक्ति किस रचनाकार की है। ए सियाराम शरणगुप्त, बी नरेंद्र शर्मा, सी श्याम नारायण पांडे और डी छविनाथ पांडे। तो 12 का उत्तर आपको देना है, किसका उत्तर क्या होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा श्याम नारायण पांडे। विकल्प सी जो है वो 12 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 13। 13 में कह रहा है कि कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। तो 13 में आपको बताना है कि कागज की आजादी मिलती ले लो दो दो आने में, ये पंक्तियां किस कवि की हैं। ए कह रहा है पंत, बी नरेंद्र शर्मा, सी नागार्जुन और डी दिनकर। तो ये जो काव्य पंक्तियां हैं वो नागार्जुन की हैं। विकल्प सी उत्तर इसका सही हो जाएगा। 14 में कह रहा है कि तुम बहन कर सको जन जन में मेरे विचार, बाणी मेरी चाहिए तुम्हें क्या अलंकार, ये पंक्तियां किसकी हैं। तो 14 में बताना है कि ये पंक्ति किसके द्वारा लिखित है। ए प्रसाद, बी निराला, सी नरेंद्र शर्मा और डी पंत। तो 14 का उत्तर आपको बताना है। तो इसका उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ये पंत की पंक्ति है। सवाल नंबर 15। 15 में कह रहा है कि सबरी के जूठे बैरों से आज राम का प्रेम नहीं, मेवा छोड़ साग खाने का आज पुरातन नेम नहीं। राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियां उनकी किस रचना से उद्धृत हैं। तो आपको बताना है कि ये उनकी किस रचना से ली गई हैं। ए कुरुक्षेत्र, बी हुंकार, सी रेणुका और डी उर्वशी। तो 15 का उत्तर आपको देना है। तो 15 का उत्तर हो जाएगा रेणुका से ली गई हैं। तो विकल्प सी जो है 15 का उत्तर सही हो जाएगा। सवाल नंबर 16। 16 में कह रहा है कि हार से मनुष्य की न महिमा घटेगी और तेज न बढ़ेगा किसी मानव का जीत से। राष्ट्र कवि दिनकर की पंक्तियां उनकी किस रचना से उद्धृत हैं। ए रेणुका, बी कुरुक्षेत्र, सी रश्मि रसी और डी हारे को हरिनाम। तो 16 में आपको बताना है कि ये पंक्तियां दिनकर की किस कविता से ली गई हैं। तो यह पंक्तियां दिनकर की रचना कुरुक्षेत्र से ली गई हैं। विकल्प बी उत्तर 16 का सही हो जाएगा। सवाल नंबर 17। 17 में कह रहा है कि जीपी श्रीवास्तव किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। आपको बताना है कि जीपी श्रीवास्तव किस विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। ए उपन्यास, बी कहानी, सी नाटक और डी प्रहसन। तो 17 का उत्तर आपको देना है। तो यह जो है वो प्रहसन विधा के प्रसिद्ध लेखक हैं। विकल्प डी उत्तर सही हो जाएगा। 18 में करें कि गोविंद बल्लभ पंत आधुनिक साहित्य के किस काल के लेखक माने जाते हैं। 18 में आपको बताना है कि गोविंद बल्लभ पंत आधुनिक साहित्य के किस काल के लेखक माने जाते हैं। ए प्रसाद युग, बी द्विवेदी युग, सी भारतेंदु युग और डी प्रसादोत्तर युग। तो आपको 18 का उत्तर देना है। तो इसका उत्तर विकल्प डी हो जाएगा,
ये प्रसादोत्तर युग के जो है वो लेखक माने जाते हैं। सवाल नंबर 19 में कह रहा है कि चेहरों के जंगल इस संवादहीन नाटक के रचनाकार का नाम बताइए। चेहरों के जंगल इस संवादहीन नाटक के रचनाकार का नाम बताना है। ए कह रहा है विनोद रस्तोगी, बी आलोक शर्मा, सी जगदीश चंद्र माथुर और डी चंद्रगुप्त विद्यालंकार। तो 19 का उत्तर आपको बताना है, तो इसका उत्तर विकल्प बी हो जाएगा, आलोक शर्मा। सवाल नंबर 20 देखते हैं। कह रहा है कि चंचल और कुलभ्रष्टा स्त्रियों में भी एक दैवी शक्ति होती है, यह किस उपन्यास का कथन है। 20वें सवाल में आपको बताना है कि चंचल और कुलभ्रष्टा स्त्रियों में भी एक दैवी शक्ति होती है, यह किस उपन्यास का कथन है। एक शेखर एक जीवनी, बी बाण भट्ट की आत्मकथा, सी गोदान और डी मैला आंचल। तो 20वें का उत्तर आपका विकल्प बी हो जाएगा, यह बाण भट्ट की आत्मकथा का कथन है। 21 में कह रहे हैं कि बिन गोपाल बैरन भई कुंजय में कौन सा रस है। तो बिन गोपाल बैरन भई कुंजे इसमें कौन सा रस है। ए वियोग श्रृंगार, बी वात्सल्य, सी संयोग श्रृंगार और डी भक्ति। तो इसमें अगर रस देखा जाए तो इसमें आपका वियोग श्रृंगार रस है। विकल्प ए 21 का सही हो जाएगा। देखते हैं सवाल नंबर 22 में कह रहा है कि भई गति साफ छछुंदर केरी का क्या अर्थ है। तो आपको 22 में बताना है कि भई गति साफ छछुंदर केरी का अर्थ क्या है। ए हार जाना, बी असमंजस में पड़ना, सी जीत जाना और डी दुखी होना। तो 22 का जो अर्थ हो जाएगा वो होगा असमंजस में पड़ना। विकल्प बी जो है उत्तर सही हो जाएगा। 23 में कह रहे कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। ए कह रहे कर्मधारय, बी तत्पुरुष, सी बहुब्रीहि और डी अव्ययी भाव। तो आपको बताना है कि जितेंद्रिय में कौन सा समास है। जितेंद्रिय मतलब जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो इसमें समास बहुब्रीहि हो जाएगा। विकल्प आपका सी जो है वो सही होगा 23 का। सवाल नंबर 24 कह रहा है कि जगत शब्द का तृतीय द्विवचन का रूप क्या होगा। तो आपको जगत शब्द का तृतीय द्विवचन का रूप बताना है। ए कह रहा है जगतो, बी जगतभ्याम, सी जगता और डी कह रहा है जगत्सु। तो आपको बताना कि कौन सा रूप इसमें होगा। तो इसमें हो जाएगा आपका विकल्प बी हो जाएगा, जगतभ्याम जो है इसका सही उत्तर होगा। 25 में कह रहा है कि ग्रामम परितः में विभक्ति बताइए। तो आपको ग्रामम परितः में विभक्ति बतानी है। ए कह रहा है तृतीया, बी कह रहा है षष्ठी, सी द्वितीया और डी कह रहा है प्रथमा। तो 25वें में सवाल में आपको बताना है, तो इसमें विभक्ति द्वितीया होती है। विकल्प सी जो है इसका उत्तर सही हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आएगी। आप जब भी वीडियो देखें तो पूरा का पूरा देखें, आपको सवाल जो है अच्छे मिलेंगे, कुछ नए कुछ पुराने सवाल मिलेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी, आपको अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आपने सब्सक्राइब किया है तो आप शेयर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।